राम राम जी सबको। आपका दिन मंगलमय हो। मैं ईश्वर से कामना करती हूँ आप हमेशा खुश और स्वस्थ रहें। आज हम बात करेंगे हार्ट ब्लॉकेज के बारे में। जो हार्ट में ब्लॉकेज होती है उसके बारे में, ये कैसे होती है, इसमें कौन से प्राणायाम करने चाहिए, इसमें क्या खान पान रखना चाहिए और इसमें क्या दवा लेनी चाहिए। क्योंकि ये जो मामला है बहुत नाजुक है, हार्ट से रिलेटेड है, तो कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहता। और वही फिर कहूँगी, मैं ईश्वर से कामना तो यही करती हूँ कि ये प्रॉब्लम किसी को भी ना हो, लेकिन हो गई है तो हमें इसे फेस भी करना होगा और इसका उपचार भी करना होगा। तो हमें जानकारी होनी चाहिए, इसमें इतना डरने की ज़रूरत नहीं है। फिर से कहूँगी कि रोग हो गया है, बहुत ही गलत बात है, किसी को नहीं होना चाहिए, लेकिन इसका उपचार हमें पता होना चाहिए। लेकिन यदि हम कहें कि इससे कुछ ऐसा हो जाएगा, अचानक से हमारी सांसें थम जाएंगी या हमारे जीवन काल का समय कम हो गया है, तो ऐसा कुछ नहीं होता। ये तो जब हम हॉस्पिटल में चले जाते हैं तो हमें वो माहौल बनाया जाता है कि आप ये सर्जरी ले लें, नहीं तो ये हो जाएगा। और आपने नोट किया होगा, सर्जरी से पहले साफ साफ शब्दों में, एंजियोग्राफी से पहले भी वो आपके गार्जियंस के साइन लेते हैं और स्पष्ट रूप से उस पर लिखा होता है कि हमारी मौत की कोई जिम्मेवारी नहीं है। जो ये टेस्ट होता है इस पे भी वो तो अपना काम करते हैं कि कहीं घबराहट से कुछ हो ना जाए। तो फिर से बात करते हैं इस पे, हार्ट की ब्लॉकेज पे ये क्या है, कैसे होती है। तो पहले तो मैं आपका ये डर दूर कर दूं कि जो हार्ट की ब्लॉकेज है वो अचानक हो गई और अचानक मृत्यु हो गई, ऐसा कभी नहीं होता। ये बहुत ही रेयर केस में होता है। कब होता है? दो कारण होते हैं। एक तो जहरीला जीव काटने पर अचानक खून का थक्का जम सकता है जिससे हार्ट अटैक आए या हार्ट खराब होकर आपकी मृत्यु तुरंत हो सके। दूसरा कारण होता है कोई घातक एलोपैथिक दवाई का इस्तेमाल, कोई इंजेक्शन कैसे? वो इंजेक्शन ज़्यादा नुकसान करते हैं जो हम रोगों से प्रोटेक्ट होने के लिए लेते हैं। इसमें वो इंजेक्शन नहीं है कि बच्चों के लिए जो वैक्सीनेशन लगते हैं। अब जैसे पीछे कोरोना काल में जो इंजेक्शन लगे थे उसमें ये साफ था कि वो दवाएं खराब की थी, किसी को फायदा भी हुआ था उनसे। कोई बोल देता है हमारे सांस की दिक्कत थी, सही हो गई। किसी को शुगर नहीं थी, उनको शुगर हो गई, बहुत से पेशेंट मिले। ब्लॉकेज नहीं थी किसी को, तो लगभग 60% केस बढ़ गए हार्ट ब्लॉकेज के। आम आदमी की भी आज जाके यदि हम एंजियोग्राफी करवाएं तो डॉक्टर बोलेंगे नॉर्मल एक ये ब्लॉकेज है, ये है। मतलब हल्की सी दिक्कत होने पे जब हॉस्पिटल में जाते हैं तो ब्लॉकेज मिलती ही मिलती है। और अब वो एज का भी नहीं रहा, 30-40 के भी ये दिक्कत होने लग गई है। तो आपको मैं बताऊं ये होती कैसे है, इसका मुख्य कारण क्या है। तो देखिए, एक तो इसका मुख्य कारण ये रहा कि ब्लॉकेज पहले भी होती थी, खून गाढ़ा पहले भी होता था। आज से 30-40 साल पहले नहीं, आप 20 साल पहले ही ले लो। 20 साल पहले का भी हमारा रहन सहन, काम करने के तरीके बहुत अलग थे। हर कोई हाथ से काम करके खुश था अपने आप। लेकिन आजकल लोग शर्म महसूस करते हैं कि ये काम मैं क्यों करूं, मेरे पास पैसा है तो मैं काम वाले रखूं, नौकर रखूं, या ज़मीन जायदाद है तो उसमें काम खुद ना करके उसको आगे किराए पे देना या मजदूरों से करवाना। आप एक चीज़ नोट करना, मजदूरों में ये दिक्कत 10% मिलती है, 90% नहीं मिलती। बहुत ही रेयर केस में मिलेगी आपको। तो कारण क्या है कि वो कोलेस्ट्रॉल जमा अंदर नहीं होने देता। जब खूब खुल के पसीना आता है तो ये गंदगी बाहर निकलती रहती है, खाना प्रॉपर हजम होता रहता है, अंदर नहीं जमता। एक ही जो गंदे तेल शुरू हो गए हैं और एक डालडा जो है, ये जो चीज़ें हम तली हुई जो हमने स्टार्ट कर दी है ना, बहुत से पकवान, ये बहुत ही खराब कर रहा है। आप एक प्रैक्टिकल करना, मेरा किया हुआ है। जो रिफाइंड ऑयल आता है, इसका जो बोतल होता है, ये आप यदि घर में यूज़ कर रहे हैं तो आपके पास खाली मिल जाएगा। नहीं तो आप कहीं से भी, हलवाई से, किसी भी दुकान से खाली इस तेल का बोतल ले लेना। धुला हुआ नहीं होना चाहिए, तेल निकल के बिल्कुल खाली होना चाहिए।
तो उसमें 2-4 बूंद कुछ तेल साइडों में, अब तेल ऐसी चीज़ है कि उस बोतल की दीवारों पे चिपक जाएगा, तो उसको आप लाकर कहीं भी एक कमरे में रख दें। कितने दिन के लिए? 1 साल के लिए, 6 महीने के लिए तो कम से कम। उसके बाद उसका आप ढक्कन खोलना, आप देखेंगे वो तेल बिल्कुल काला होके उस बोतल में इतनी गंदी तरह से चिपक गया है। आपका गर्म पानी से साफ नहीं होगा वो तेल चिपका हुआ, ना डिटर्जेंट से साफ होगा, ना शैम्पू से होगा। करोगे तो बहुत ही मुश्किल करके, जहाँ पे वो आप बहुत गहरे ब्रश से या गर्म पानी और इससे आपने डिटर्जेंट से साफ किया, तो उस पानी को जब धरती पे डालोगे तो जहाँ पे डलेगा वहीं पे जम जाएगा। तो समझने की कोशिश कीजिए, वो बोतल आपने खाली की है। मैं ये नहीं कह रही पूरा शरीर में जम गया, यदि 2 बूंद भी रहा है तो वो शरीर में उसी तरह जमा है, क्योंकि हजम करने वाला हम काम ही नहीं कर रहे, पसीना हम निकाल ही नहीं रहे। ब्लॉकेज कभी भी एक दिन में नहीं आती, आप डॉक्टर से पूछना। जब आप कोई भी किसी कहीं मिलें तो कि हार्ट की ब्लॉकेज क्या एक दिन में आ सकती है, आप हमें इसका स्पष्ट जवाब दें, या किताबों में पढ़ना आप। ब्लॉकेज क्या चीज़ होती है? जैसे काई होती है, पानी लगातार पड़ा रहता है, उस पर जमनी शुरू हो जाती है। इसी तरह कोलेस्ट्रॉल, जो हमारी खून की नस नाड़ियाँ हैं, उसके अंदर काई की तरह जमना स्टार्ट हो जाता है। अब आप खुद सोचिए, उसमें आप चाहे बाईपास करवा रहे हो, चाहे स्टंट डलवा रहे हो, तो वो उपचार है क्या उसका? वो तो काई उस स्टंट के बाहर लगने लग जाएगी। बाईपास करवाया है तो क्या है, खून को तो पतला नहीं किया, वो तो वहां आने लगेगी। फिर हम क्या करेंगे? वो तो स्पेस तो और कम होगा। तो उपचार करें, खून को पतला करें, घबराएं नहीं। एक दिन में कभी भी ब्लॉकेज नहीं आती, एक दिन में कभी भी हार्ट अटैक नहीं होता, इसमें टाइम लगता है। बात करते हैं उपचार के बारे में, समय न गवाते हुए, क्योंकि बातें तो चलेगी तो बहुत लंबी हो जाएगी। एक तो यदि किसी को पता चल गया है हार्ट की शिकायत है, तो पहली दवा आपको घर में रखनी चाहिए। होम्योपैथिक की है, बहुत अच्छी दवा है, नाम बता देती हूँ, आप उसको लेके घर में रखें, किसी को ज़रूरत ना पड़े। यदि छाती में दर्द अचानक से तेज़ हुआ है तो उसको आप ले सकते हैं। उसमें आप उसकी होम्योपैथिक दवाइयों की एक्सपायरी भी अच्छी खासी होती है, किसी की 3 साल, 5 साल, 10 साल तक, तो उसको कोई भी एक्सपायरी होने का नहीं है। इस दवा का नाम है इकोनाइट, ACONITE। 200 पोटेंशियल लेनी है इसकी। और यदि किसी को दिक्कत हो तो जीभ पे 1 बूंद रखें, 5-5 मिनट से 3-4 बार रख दें ये बूंद, तो इससे तुरंत ही आराम मिलेगा। बाकी हमारे शरीर में मैंने आपको बताया भगवान ने हर चीज़ बनाई है कोलेस्ट्रॉल बनाने की भी अच्छा, और जो ये LDL कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, VDL बढ़ता है, ये बहुत घातक होता है, इसको कम करने की भी क्षमता है। ब्लॉकेज खुद ब खुद खोलने की शरीर में क्षमता है। 90% ब्लॉकेज जब हमारा हार्ट में बिल्कुल मेन पास में आती है तो अपने आप खुलती है। कभी कभी आपने किसी से सुना होगा हार्ट पेशेंट से कि मुझे अचानक से पसीना आया और एक साथ उल्टी दस्त हुए और घबराहट हुई और बाद में वो बेचैनी उसके बाद ठीक हो गई। तो ये उसी का, ये खुद का जो बॉडी है उस ब्लॉकेज को हटाती है। तो इसमें हम क्या चीज़ पता चलने के बाद परहेज रखें, क्या दवाइयाँ लें, उन पे बात करते हैं। पहला तो ये आपका वहम दूर करना जरूरी था कि ब्लॉकेज कभी भी एक दिन में नहीं आती, एक दिन में कभी भी नुकसान नहीं करती। इसमें आपको प्रैक्टिकल के लिए मैं बता दूं, मेरे खुद के पापा की हार्ट की 2 नसें ब्लॉक थी। आज से 2 साल पहले एंजियोग्राफी में पता चला। उसके बाद हमने कोई भी सर्जरी नहीं ली और यही आयुर्वेदिक दवाएं और हल्के प्राणायाम कर रहे हैं और पहले से बहुत ज़्यादा आराम है। स्टार्टिंग में जब हमें ब्लॉकेज का पता चला था उस समय कंडीशन थी, वो चलते थे, उनका सांस फूलता था, नीचे होकर कोई चीज़ नहीं उठा सकते थे, सीढ़ी नहीं चढ़ सकते थे, ये सभी दिक्कतें थी। आज ऐसा कुछ भी नहीं है, वो अपने खेत में आसानी से काम करते हैं और ऐसी दिक्कत नहीं है। एंजियोग्राफी उसके बाद हमने नहीं ली, इको ECG ली, जिसमें डॉक्टर ने कहा सभी चीज़ नॉर्मल है, क्योंकि डॉक्टर को पहले स्टेज ECG और इको में पता चल जाता है कि कोई दिक्कत है, एंजियोग्राफी लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। तो ये सब है, मैं कह रही हूँ कि बाकी तो देखिए सांसों की बात है, लोग चारपाई पे सोए सोए रह जाते हैं, उनका क्या पता होता है। आजकल सुनते भी बहुत हैं ऐसे केस, ऐसा किसी के साथ ना हो, लेकिन कह रही हूँ चीज़ की तो गारंटी तो किसी की नहीं होती, लेकिन नुकसान एक दिन में कभी नहीं करती। सांस खत्म हो जाए उसका तो कोई इलाज नहीं।
तो आप जब ब्लॉकेज का पता चले, पहला तो आप ये तेल छोड़ दें। यदि तेल इस्तेमाल करना है तो तेल जितना गाढ़ा होगा उतना कम नुकसान करेगा। जैसे सरसों का तेल है, तो पतले तेल है ना, ये तिल का तेल, सोयाबीन का तेल, ये खराब करते हैं। आप जब हार्ट की प्रॉब्लम आपको पता चली है तो आप खाना खाएं, जो सब्जी बनाएं, मैं आपको राय दूंगी हल्का सा गाय का घी, आधी चम्मच से कम, बस जीरा भुना जाए उतना, उसके बाद मसाला आप डाल सकते हैं और वो खाना खाएं तो वो तेल से घी जल्दी हजम हो जाता है। गाय का घी, जो देसी राठी गाय का घी है, हार्ट के लिए कभी नुकसानदायक नहीं होता। रोटी पर घी लगाकर खाना बिल्कुल बंद कर दें, क्योंकि रोटी पर घी लगाकर खाने से रोटी हजम बहुत मुश्किल होती है। थोड़ा दिनचर्या बदलें, प्राणायाम जरूर से जरूर करें। भस्त्रिका नहीं करना, भस्त्रिका करने से ब्लड प्रेशर बढ़ता है, हार्ट पर दबाव आता है। आपको अनुलोम विलोम और आराम से कपालभाति करना है, हल्की घुमाई करनी है सुबह शाम दोनों टाइम। अनुलोम विलोम जितनी देर सो के, बैठ के, उठ के जैसे कर सकें जरूर से जरूर करें। खाना खाने के तुरंत बाद ना करें, 1 घंटे बाद कर सकते हैं। सुबह खाली पेट लौकी का रस लेना है, 1-2 काली मिर्च डाल सकते हैं, पुदीने के पत्ते 10-15 तुलसी के पत्ते, थोड़ा सा सेंधा या काला नमक डाल के जरूर से जरूर सेवन करें। ये बहुत ही अच्छा है और दोनों टाइम करें। स्टार्टिंग में तो सुबह खाली पेट पिया, शाम को 5-6 बजे खाना खाने से 1 घंटे पहले जरूर से जरूर लें। वैसे तो दवाएं बहुत है। अर्जुन की चाय स्टार्ट कर दें, अर्जुन की छाल की चाय। आपको मैं बताऊं, हम नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी 4 महीने अर्जुन की छाल सादी अकेली कूट के पानी में उबाल के आधा बचने पे दूध डालें, फिर और आधा जलने पे उसको छान के पी लें। लेकिन जो गर्मी के महीने हैं, इनमें शुद्ध सफ़ेद चंदन लेना है पंसारी वाले से। बहुत मुश्किल से कूटा जाएगा, मुश्किल से पीसा जाएगा। आप क्या करें, 250 ग्राम अर्जुन की छाल में 50 ग्राम सफ़ेद चंदन मिला दें। बहुत ही अच्छा है ये। फिर हमें अर्जुन की छाल की जो चाय है वो गर्म नहीं करने देगा। नहीं तो आप ये चीज़ें, लौकी का जूस पी लें, आप 3 महीने में भी बहुत अच्छा रिजल्ट आपको मिल जाएगा। हो सके जितने दिन कंटिन्यू रखें। अर्जुन की छाल 3 महीने में बहुत अच्छा रिजल्ट देगी। उसके बाद यदि चाहें तो कंटिन्यू रखें, नहीं तो ना रखें। तो आप एक पाउडर बना के रख लें अर्जुन की छाल और दालचीनी, काली मिर्च का। जिन किसी को चाय पीने की लत है तो वो चाय के अंदर ये डाल सकते हैं, 2 चुटकी, जितनी बार चाय पिए डाल लें। तो इससे क्या है, आपको अलग से काढ़ा, लेकिन स्टार्टिंग में पता चलने के बाद 3 महीने तो जरूर से जरूर कंटिन्यू लें। उसके बाद मैं बोल रही हूँ, यदि आप लगातार नहीं पी पा रहे हैं तो उसके अंदर उसको मिला सकते हैं। और इसके अलावा एक आप सेंधे नमक का यूज़ करें, सादा नमक बिल्कुल बंद कर दें। एक लहसुन का रस निकाल के या तो आप गाय के घी में मिलाएं, 2 चम्मच रस को 1 चम्मच में, या 2 चम्मच रस को 1 चम्मच सरसों के तेल में मिलाएं। छाती के ऊपर मसाज करें एक बार इसकी 10-15 मिनट के लिए। तो इससे ये बहुत ही अच्छा है। कहीं भी पथरी का दर्द होता है तो वो ख़त्म कर देता है। छाती में दर्द है तो हार्ट अटैक नहीं होने देता। तो ब्लॉकेज में कहीं ना कहीं बहुत आराम देगा। एक डेली पैरों को 40 डिग्री टेम्परेचर पानी में घुटनों तक डुबाना शुरू करें। इससे क्या है, हमारी जो नसें होती है वो थोड़ा उनमें स्पेस बढ़ता है, जो थोड़ा वो सिकुड़ी हुई हैं वो सही होती हैं, जिसकी वजह से वो ब्लॉकेज में बहुत आराम देती है। ये लगातार करने पर ब्लॉकेज खुल भी सकता है। खाने में कच्चे लहसुन का प्रयोग करें। एक आपको छोटी मेथी दाना लेने हैं, बड़े नहीं लेने। छोटी मेथी दाना लेना है, 1 चम्मच को शाम को गर्म पानी में भिगो दें, सुबह उस पानी को पिएं और चबा चबा के खाएं। ये बहुत अच्छा है, बहुत ही अच्छे रिजल्ट हैं इसके। एक आप जैसे सुबह से शाम की आपको दिनचर्या बताऊं तो सुबह आपने लौकी का जूस पी लिया, उसके बाद यदि किसी को चाय की लत है तो वो पी लें, नहीं तो अर्जुन के छाल की चाय पिएं। दूध मैं ये बोलूँगी बिल्कुल बंद ना करें जिनका पिया हुआ है। यदि स्टार्टिंग से आप गाय का दूध पी रहे हैं या भैंस का पी रहे हैं, हमेशा से पिया हुआ है, तो मैं झट से बंद करने का नहीं बोलूँगी। जैसे अब आज जो आयुर्वेद की रिसर्च चल रही है उनमें बोल रहे हैं कि हमारा शरीर खुद ब खुद कोलेस्ट्रॉल और कैल्शियम और ये सब बनाता है। तो यदि कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है तो हमें चर्बी और चर्बी से बनने वाली चीज़ें जैसे मांस मच्छी तो बिल्कुल बंद है ही है, खाने लायक वो चीज़ें मैं नहीं मानती
है ही नहीं, किसी को भी नहीं खानी चाहिए। और दूध घी दही यदि कहते हैं 2 महीने के लिए, इस पर रिसर्च चल रहा है, इसका अच्छा रिजल्ट आ जाए उसके बाद आपको कंफर्म कर दूंगी मैं कि 2 महीने के लिए यदि प्रॉपरली बंद कर दिया जाए तो 10 दिन बाद ही आपको बहुत अच्छा इसका रिजल्ट मिलता है, कोलेस्ट्रॉल बहुत कम होता है। लेकिन जिसका खाया पिया हुआ है और उसका कलेजा जल रहा है, खाने को बहुत मन हो रहा है, शाम को दूध पिए बगैर नींद नहीं आ रही, तो गाय का दूध मलाई उतरा हुआ, थोड़ा पानी मिला हुआ, खराब नहीं करता, आप ले सकते हैं। चाय यदि आप पी रहे हैं तो वो बिल्कुल पतली पिए, उसमें गाढ़ापन दूध का या भैंस के दूध का आप ना डालें। लेकिन जिसने दही भी खाना है तो मलाई उतरे हुए दूध का जमा के आप थोड़ा दही भी खा सकते हैं। झट से बंद ना करें, क्योंकि आत्मा जो आपका जिस चीज़ को बहुत ज़्यादा मन कर रहा है और सुकोड़ के बिल्कुल रोश ना करें उसको, तो ये चीज़ें खराब नहीं करेंगी। धीरे धीरे आपको यदि ज़्यादा लग रहा है तो आप कुछ एक टाइम के लिए 2-3 महीने के लिए बंद कर दें तो आपकी बिल्कुल दिक्कत सही हो जाएगी, फिर आप स्टार्ट कर सकते हैं। एक खाने में मिलेट जरूर स्टार्ट करें, मोटे अनाज, फ्रूट सभी खाएं जितने आपको अच्छे लगे। बहुत ही, ये आपको कोई नहीं बताएगा, शरीर में कोई भी रोग हो, हार्ट में तो खास करके फ्रूट जितने जो खा सकें, जितने आपको अच्छे लगे। एक दिनचर्या बदलें, पहले आप 1 प्लेट सैलेड खाएं, उसके बाद खाना खाएं। सोचोगे सैलेड खाने के बाद खाना क्या खाया जाएगा, नहीं, बहुत दब के भूख लगती है। 1 प्लेट सैलेड खाएं, उसके बाद आप खाना खाएं। तो इस दिनचर्या को यदि आप अपनाएंगे, हर रोग में ही बहुत अच्छा फायदा होगा, हार्ट में तो बहुत ज़्यादा। एक मिलेट्स आते हैं 5 प्रकार के, कैसे भी खा सकते हैं, मीठे, नमकीन, आप दलिया बना के खाएं, बिस्किट बना के खाएं, रोटी बना के खाएं। उसमें क्या है, कैल्शियम और ये चीज़ें बहुत अच्छी है, प्रोटीन वगैरह, और कोलेस्ट्रॉल को बहुत जल्दी कम करती है। लगातार 3 महीने खाने से छोटे मोटे रोग तो अपने आप खत्म हो जाते हैं। बहुत अच्छा रिसर्च होने के बाद इस पे प्रैक्टिकल होके बहुत अच्छे रिजल्ट आए हैं इसके। तो ये सब चीज़ें स्टार्ट कर सकते हैं, ये दिनचर्या फॉलो करें। और किसी भी आयुर्वेदिक आप वैद्य से मिलके अच्छा ट्रीटमेंट ले सकते हैं, तो वो भी आपको बहुत अच्छी दवाएं देगा। अर्जुन की छाल, अर्जुनारिष्ट जो भी है, ये हृदया सब, हृदया नवरस जो है, जो भी है, हृदयामृत, बहुत सी दवाएं आती हैं, उनसे कंसल्ट करके लें। घबराएं नहीं, कुछ नहीं होगा, आप बहुत जल्दी स्वस्थ होंगे। अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।